Okay, welcome back, student. In previous class, we have seen the Heisenberg uncertainty principle. Now, in today's lecture, we will start different types of quantum numbers. So, what are the quantum numbers? What is the exact definition of the quantum number? When we look in previous class, we have already seen the structure of atom. So, atom is consist of central part, which is called as nucleus. Around the nucleus, electrons are revolving. Now, where the electrons are exactly revolving and rotating. So exact address of the electron can be determined by the quantum numbers. So quantum number gives us exact address of the electron in an atom because we know the energy levels from the nucleus up to the last energy levels are present in atom. The energy level which is very near to the nucleus is the first energy level, then second energy level, third energy level. So in this way, as we move from nucleus up to last energy levels, the electrons are also going to change. First shell will have 2 electrons, second energy level will have the 8 electrons. So in this way, as the distance from the nucleus increases, energy levels are also going to change. सो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो एनर्जी लेवल भी चेंज होगा और डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रॉन का वो भी चेंज होगा। कुछ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में रहेंगे, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे सेकंड एनर्जी लेवल, फिर थर्ड एनर्जी लेवल। सो इस तरह से एनर्जी लेवल जो है चेंज होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज हो जाएंगे। सो हियर वी विल आई एम शेयरिंग द स्क्रीन हाउ टू explain the quantum numbers. So I am sharing the slide of quantum numbers. Okay, just actually, so this is the first slide. So what are the quantum numbers? So quantum numbers are like an address. So here if I जैसा कि अगर हमको किसी का एड्रेस ढूंढना है तो सबसे पहले वो किस स्टेट में रहता है। जैसे इंडिया में किसी का एड्रेस ढूंढना है तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, वो कौन से स्टेट में है, या तो महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, एमपी में है, केरल में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो फॉर द स्टेट। स्टेट होने के बाद में आप जाएंगे, इस तरह इसमें कहा गया है व्हाट डू यू नीड टू नो टू फाइंड आउट वेयर यू लिव। आप कहाँ रहते हो उसका एड्रेस लेने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे उसका स्टेट कौन सा है। महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, राजस्थान में है। स्टेट होने के बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे उसका सिटी कि वो कौन से शहर में। महाराष्ट्र में अगर है तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद में है, मुंबई में है, नागपुर में है, नासिक में है। सेकंड जो रहेगा आप देखेंगे उसका शहर, देखेंगे सिटी कहाँ पे। थर्ड जो रहेगा उसके बाद में आप देखेंगे कि वो औरंगाबाद में अगर है तो औरंगाबाद में कौन से रोड पे है। थर्ड विल बी द स्ट्रीट। सो फर्स्ट हियर इट इज द स्टेट, सेकंड इज द सिटी, थर्ड इज द स्ट्रीट एंड नेक्स्ट इज द हाउस। ओके, आफ्टर स्टडी पे जैसे औरंगाबाद में कहाँ है, जैसे वीआईपी रोड पे है, जलगांव रोड पे है, या फिर पैठन रोड पे है। तो ये स्टेट में ये सभी चीज़ें आएगी। जैसे कौन सा एरिया है, रोशन गेट है, कटकटी गेट है, या फिर वेदांत नगर है, शिवाजी नगर है, इस तरह से। और उसके बाद में जो रहेगा उसका हाउस नंबर। तो इन चारों चीज़ों से मिलकर उसका आपको एड्रेस पता चलेगा, स्टेट, सिटी, स्टेट एंड हाउस। सेम कंसेप्ट इज एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन जो है इन मेन एनर्जी लेवल में है। तो कौन सा एनर्जी लेवल है, एन इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब मेन एनर्जी लेवल में उसके बाद में जो है तो कौन से ऑर्बिटल में है, एस ऑर्बिटल में है, पी में है, डी में है, या एफ ऑर्बिटल में। उसके बाद में जो रहेंगे कौन से टाइप के ऑर्बिटल में है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल। और लास्ट जो रहेगा उसका स्पिन, कि इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओरिएंट हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो ऑल दीज गिव्स आइडिया अबाउट। सो स्टेट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स के कितने टाइप्स है, 4 टाइप्स है। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। This quantum number is also known as angular momentum quantum number or azimuthal quantum number or subsidiary quantum number. Principal quantum number is denoted by small n
Angular momentum quantum number is denoted by small l. Just here, I am taking a pen. So this quantum number is principal quantum number is denoted by small n. Azimuthal quantum number denoted by small l. Next is magnetic quantum number. This angular momentum quantum number is also known as what? Subsidiary or secondary quantum number, or it is also known as azimuthal, AZR, azimuthal quantum number. This quantum number is also known as azimuthal quantum number. Third one is magnetic quantum number. This quantum number is denoted by small l. This quantum number is denoted by small l. And last is the spin quantum number, which is denoted by small s. So here m is for the this one magnetic quantum number. It is l is the for azimuthal quantum number, n is for principal quantum. Don't go for small l here and here m. So spin quantum number is simply denoted by small s. Okay, you remember only small s and here only small m. Next is, so one by one we will see all the four types of quantum number. So quantum numbers gives us idea about the address of the electron. So what is the exact address of electron, we can determine by means of all these four quantum numbers: principal quantum number, azimuthal quantum number, or subsidiary quantum number, or secondary. So azimuthal quantum numbers are having three terms: angular momentum quantum number, subsidiary quantum number, और secondary quantum. So you remember only one. तो आपको एक ही याद रखना है सेकेंडरी क्वांटम नंबर में. फर्स्ट रहेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड रहेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड रहेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ रहेगा स्पिन क्वांटम नंबर. So modern atomic theory state that any electron in an atom can be completely described by four types of quantum. अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस मालूम करना है तो आपको कितने क्वांटम नंबर्स की हेल्प से मालूम करेंगे? फोर क्वांटम नंबर्स. सो हियर first quantum number is principal quantum number. This quantum number is principal quantum number. It is denoted by small m. This is denoted by small m. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएंगे आपको? मेन एनर्जी लेवल. कोई भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल में है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में है या सेकंड एनर्जी लेवल में है या थर्ड. तो एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उसका कौन से एनर्जी लेवल में उसका लोकेशन, दिस विल डिनोट बाय दिस क्वांटम नंबर principal quantum number. Okay, it refers to principal energy level. Principal quantum number explain what? Energy level of electron. कौन से एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है वो कौन बताएंगे आपको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. नाउ हियर वी नो दैट this is the structure of atom. Okay, general of structure. Here this central part is the nucleus. ये जो है ये जो इस तरह से है ये क्या है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. अब न्यूक्लियस इज हैविंग द प्रोटॉन विच इज पॉजिटिव चार्ज. अब न्यूक्लियस के अराउंड में क्या रोटेट होंगे, रिवॉल्व होंगे यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू रिवॉल्व हियर. तो पहले एनर्जी लेवल है तो इसके इसलिए इसका नंबर है 1. इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज. हियर दिस इलेक्ट्रॉन which is revolving around the nucleus. This electron is negative charge, this proton, this nucleus is positive charge. तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है इस तरह से. तो पहले एनर्जी लेवल में रिवॉल्व हो रहा है इसलिए ये रहेगा फर्स्ट. उसके बाद में नेक्स्ट जो रहेगा ये सेकंड एनर्जी लेवल. दिस इज द सेकंड एनर्जी लेवल. और ये जो रहेगा थर्ड एनर्जी लेवल इस तरह से. सो इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन different energy level. So how many maximum electron can occupy in first energy level? 2 electrons. सेकंड में कितने रहेंगे? सेकंड एनर्जी लेवल में 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह से. तो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन है. अब ये जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है ये सेकंड एनर्जी लेवल, ये है थर्ड एनर्जी लेवल. So these energy levels are denoted by means of principal quantum number. So principal quantum number is denoted by n. So here it is 1, 2, 3 and 4 इस तरह से. Next is second quantum number is azimuthal quantum number or angular momentum quantum number. Now here azimuthal quantum number is denoted by small f. What is the notation of azimuthal quantum number? Small l. So here small l is equal to 1. Value of l is equal to 1. Azimuthal quantum number की वैल्यू हमेशा क्या रहेंगे? l is equal to n. Always the value of azimuthal quantum number equals to n. अगर l 3 है तो
एल, इफ वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू 1 तो एन क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो एल का मतलब यहाँ एक वैल्यू है, एल का मतलब क्या है, यहाँ एक स्पेसिफिक वैल्यू। अगर एन इज इक्वल टू 1 है, एन इज इक्वल टू 1, so what is meaning of n is equal to 1? n की वैल्यू एक है स्पेसिफिक वैल्यू, तो l क्या रहेगा, l एक वैल्यू रहेगा, तो ये वैल्यू रहेगा 0। 0 इज वन वैल्यू, अगर n एक है तो l भी एक रहेगा, ऐसा नहीं। l क्या है, l एक सॉरी 0 क्या है, 0, 0 इज वन वैल्यू। नाउ हियर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ l इज व्हाट, l इज इक्वल टू n माइनस 1, क्या रहेगा, फॉर्मूला क्या है l की वैल्यू मालूम करने का, l इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहेगा 1 2 3 4 सर। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ l, l may have maximum value 0 1 2 3 4 5 up to n minus 1, जैसा l is equal to 4 है, l is equal to 4 है सर। if value of n is equal to 3, अगर n की वैल्यू 3, तो फॉर्मूला क्या है आपका मालूम करने का, n इज इक्वल टू n माइनस 1। सो n इज इक्वल टू n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है 3, सो 3 माइनस 1, तो मैक्सिमम कितना आएगा इसका, 3 माइनस 1 इट विल कम टू, सॉरी इट विल 3 माइनस 1 इट विल गो फॉर 2। 2 जो वैल्यू रहेंगी, 2 n की वैल्यू, यहाँ n कितना है, n कितना है 3 है, n की वैल्यू कितना है 3 है, तो l ऑलवेज इक्वल टू l, तो l भी कितने रहेंगे, 3 रहेंगे, 3 बोले तो 3 वैल्यूज रहेंगे, जैसा 2 हो गया, 2 के पहले क्या आएगा, फिर अब 1, और 1 के पहले रहेगा 0, इस तरह से। तो ये तीन जो है, ये तीन 0 1 2 3, ये तीन वैल्यूज हैं, इसीलिए कहा गया l ऑलवेज इक्वल टू n। n अगर 3 है, n इफ n इज इक्वल टू 3, तो l क्या रहेगा 3, लेकिन 3 क्या रहेंगे, वो वैल्यूज रहेंगे 0 1 2 3। फॉर्मूला क्या है l मालूम करने का, l इज इक्वल टू n माइनस 1। सो दिस इज द azimuthal quantum number. So notation for azimuthal quantum number is, if l is equal to 0, sub level shows sharp, as for here sharp, it will have the spherical shape. Now what the azimuthal quantum number shows, azimuthal quantum number explain about the shape of orbital। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएंगे आपको, शेप ऑफ मेन एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल। तो एजीमुथल क्या बताएंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताएंगे आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल। नेक्स्ट इज, इफ वैल्यू ऑफ, अगर एल की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या रहेगा, सब लेवल कौन सा है, पहला हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो रहेगा मेन एनर्जी लेवल बताएंगे, उसके बाद में सब एनर्जी लेवल जो रहेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो क्या बताएंगे आपको, शेप बताना, शेप ऑफ ऑर्बिटल। इफ वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू एस, इसका मतलब ये है, सॉरी एल इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब सब लेवल क्या रहेगा, शार्प, इस, तो शेप क्या रहेगा, स्फेरिकल। सो स्फेरिकल मीन्स दिस इज द शेप ऑफ स्फेरिकल, जो पूरा सर्कुलर है, पूरा स्फेरिकल शेप जो रहेगा इसका, ठीक है। If a value of L is equal to 1, so it indicates it is sublevel is principal, which is denoted by small p. It will have its shape dumbbell. Have you seen the dumbbell? जिम में जो डंबल यूज करते हैं जिम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, so this is the dumbbell shape. Okay. It can also have this shape also. This is the dumbbell shape. Okay. Now, if value of L is equal to 2, सब level क्या रहेगा, diffused. Diffused means it indicates what will be the shape of that orbital, D for diffuse, it will have double dumbbell। तो ये एक डंबल बनाया उन्होंने इस तरह से, और उसी में फिर दूसरा डंबल, ये these two dumbbell, that's what is known as double dumbbell। Okay, it is also known as clover leaf। And if value of L is equal to 3, so it shows the fundamental, so it will have the very complex structure, it is quite difficult to explain, so that's why it is the complex rule। These are the two quantum numbers, principal quantum number and azimuthal quantum। So L can have any integral value from 0 to n minus 1, so it indicates what, sub level of orbital। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है, मेन एनर्जी लेवल। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है आपको, सब एनर्जी लेवल और शेप ऑफ ऑर्बिटल। it describes the shape of orbital, what it describes, shape of orbital। okay, so value of L and its indication, if L is equal to 0 तो लेटर क्या यूज होगा, S। अगर L की वैल्यू 1 है तो लेटर क्या होगा, P। if value of L is equal to 2, so what will be letter, D। and value of L is equal to 3, it will fundamental। so sharp, principal, diffuse and fundamental, these are the sharp,
principal, diffuse, and fundamental. For example, if n is equal to 3, what is n? Principal quantum number. Small n is what? Principal quantum number. Formula for calculation of L is what? L is equal to n minus 1. This is the formula for calculation of L. n की वैल्यू क्या है? 3. So 3 minus 1 तो क्या आ जाएगा? 2. तो 2 से आपको बैक जाना है. 2 से पहले क्या रहेगा? सॉरी, 2 से पहले रहेगा 1 और 1 से पहले 0. तो n की वैल्यू 3 है तो l भी क्या रहेगा? 3 रहेगा. तो 3 कौन कौन से हैं? 0 1 2. सो हियर इट इज 0 2 2 में 0 देन 1 एंड देन 2. these are the 3 values. अब आपको देखना है इस तरह से. अगर l का वैल्यू 0 रहा तो शेप क्या रहेगा? स्फेरिकल. इफ l का वैल्यू क्या रहेगा? 1 है तो क्या रहेगा? प्रिंसिपल. 2 रहा तो डिफ्यूज्ड. इस तरह से. सो हियर इट इंडिकेट्स इट इज व्हाट? 0 मींस इट इज वैल्यू शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल. सो 3 वैल्यू कौन कौन से रहेंगे? अगर 3 है, n इज इक्वल टू 3 है तो कौन कौन से l रहेंगे इसमें? सब लेवल, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल. नाउ so s for sharp, p for principal, d for diffuse and for fundamental. Now third quantum number we will see in the second class. Okay. So two quantum numbers we will see in next class.